हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट करने चल रहे हैं। इसमें जैसे ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ठीक है, और वैसे एमटीएस की एग्ज़ाम्स हो गए या मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को पूछे जाते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी मतलब ऐसी मैसेज हो, ठीक है, या मतलब क्या है, कोई भी ऐसे। हाँ तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। और कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और हम यहाँ पे बेसिक से बताएंगे किस तरह से रूल को फॉलो करके हम कोडिंग और डिकोडिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हर एक एग्जामिनेशन में मतलब पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो गए, बैंक के एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, और फिर उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो गए, जैसे सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है। और या तो हम अगर DSSB की बात करें, ठीक है, DSSB में भी पूछे जाते हैं। और तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो मतलब रीजनिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं ये हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझने जा रहे हैं। कोडिंग का मतलब क्या है, जैसे किसी मैसेज को अगर हमको क्या करना है, उसको क्या करना, हाइड करना है, छिपाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको उसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने से मतलब क्या होता है कि हम उसको मतलब उस मैसेज को या तो जो उस रूल और रेगुलेशन को मतलब समझते हैं, जो जान रहे हैं उसको रूल को, वो उस बात को समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, या तो वही ये समझ पाएंगे क्या चीज़ की उसको हम क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से किसी मैसेज को छिपाने के लिए ही हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। उसको हाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। और डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि मतलब उस मैसेज को, जो वो रूल को पढ़ा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसके पैटर्न होंगे जिस पैटर्न को ये फॉलो करेगा, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे कोई भी अगर मैसेज होगा उसको रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आज हम जो बात करने चल रहे हैं कोडिंग में, इसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं 26 लेटर्स हैं, उनको क्या करते हैं, हम उसको कोडिंग करते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे, जैसे हम ABCDEFG जैसे हम लिखेंगे तो इसको ए को हम यहाँ पे जैसे कोडिंग करेंगे, ए को 1 नंबर देंगे, एक सीक्वेंस में हम यहाँ पे उसके नंबरिंग को करेंगे। बी को क्या देंगे, 2 नंबर देंगे, 3 को क्या देंगे, 3 नंबर देंगे, यानी सी को क्या देखें, 3, ठीक है, और डी को क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इस तरह से हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। और वो मतलब जिसको ये जैसे ए टू जेड, मतलब ये से जो जेड तक के जो हमारे 26 लेटर हैं, इन सबकी कोडिंग जिसको पता है, जैसे मान लो कि हम अगर लिखते हैं इजोटी, EJOTY, ठीक है, तो इजोटी, तो इजोटी में ई की जो यहाँ पे कोडिंग होगी वो 5 होगी, ठीक है, और जे की क्या होगी, 10 होगी, ओ की क्या होगी, 15 होगी, टी की क्या होगी, 20 होगी, और यहाँ पे जो वाई होगा इसका क्या होगा, 25 होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम जैसे लिख दिया इजोटी, ठीक है, और इसकी कोडिंग हमने कर दिया, ठीक। अब इस मैसेज को वही रीड कर सकता है जिसकी इसके रूल और पैटर्न को समझेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पोजीशन ऑफ, इसके जो पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी यहां पे हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब इसमें क्या हम करेंगे, यहां पे हम ABCD लिखेंगे और यहां पे उसकी पोजीशन को लिखेंगे। क्या करेंगे, एक पे पोजीशन फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन लिखेंगे, और यहाँ पे लेटर्स लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
टी, इसके बाद क्या लिखेंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हम यहाँ पे पोजीशन ऑफ लेटर्स इसमें क्या करेंगे, इसको इसकी कोडिंग करने चल रहे हैं। अब इसका पोजीशन यहाँ पे क्या होगा, एक सीक्वेंस में इसको 1 लिखेंगे, बी को क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे सी को 3, डी को 4, ई को क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे एफ को 6 लिखेंगे, जी को क्या लिखेंगे 7, एच को 8 लिखेंगे, आई को 9 लिखेंगे, जे को 10 लिखेंगे, के का 11 होगा, एल का 12 होगा, एम का 13 होगा, एन का 14 होगा, ओ का 15 होगा, पी का 16 होगा, क्यू का 17 होगा, आर का 18 होगा, एस का 19 होगा, टी का 20 होगा, और यू का 21 होगा, वी का 22 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा, और एक्स का 24 होगा, वाई का 25 होगा, और जेड का 26 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड हमने इस कोडिंग को कर दिया कि यहाँ पे ए को 1, बी को 2, सी की 3, डी को 4, ई की 5, एफ की 6, यानी ये क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू यानी पोजीशन वैल्यू है, जी की 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 26 और जेड का 25 और जेड का 26 हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको याद कर रखने के भी तरीके कुछ होते हैं। जैसे एक हम लिखें इसको याद करने के शॉर्टकट में, जैसे लिखते हैं EJOTY, इसको याद करने कुछ तरीके हैं। EJOTY, इजोटी, ठीक है, इजोटी, यानी ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, ओ की वैल्यू यहाँ पे 15 होगी, टी की वैल्यू 20 होगी, और वाई की वैल्यू कितनी होगी 25 होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे इजोटी को हमने लिख दिया, ठीक है, कि ये 5, 10, 15, 20 और 25 है। हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या चीज की इजोटी को क्या लिखा है यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरह से अगर पूछा कि एबीसी को क्या लिख सकते हैं, एबीसी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एबीसी को लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो एबीसी की वैल्यू है इसको लिख देंगे। यानी ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 3 है। यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1, 2, 3 लिख सकते हैं एबीसी को। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे बेसिक्स इस तरह से प्रॉब्लम्स को पूछे जाते हैं, और इसको याद करना मतलब इसको एक तरह से आप कोडिंग को याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बिना याद किए हम किसी इस तरह से प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक प्रॉब्लम लिख रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज टाइप ऑफ कोडिंग के बारे में, और टाइप ऑफ कोडिंग के बारे में यहाँ पे लेटर से या नंबर कोडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हमने ए टू जेड वहाँ पे कोडिंग करा दिया कि ए को 1 लिख सकते हैं, बी को 2 लिख सकते हैं, ठीक है, जेड तक 26। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि मतलब किसी लेटर को किसी लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए, इस टाइप के भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे हमने एक प्रॉब्लम यहाँ पे लिख रखा है, ये कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज GIVE is written as VIEG। ठीक है, ये कह रहा है कि in a certain code language GIV is written as VIEG and OVER is written as EVRO. How will
DISK be written in that code। तो इसी कोड में DISK को क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को समझते हैं कि इस किस पैटर्न में लिखा गया है और अगला हमारा नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। जैसे ये लिखा है GIVE, ठीक। और इसको लिखा क्या, ये कह रहा है कि जो कोड था लैंग्वेज GIVE को, उसको लिखा VIEG। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं VIEG। अब यहाँ पे हम रिलेट करें तो यहाँ पे जी फर्स्ट पोजीशन पे था और इस यहाँ पे इसको क्या लिख दिया सेकेंड वाले में, इसको लास्ट पोजीशन पे लिख दिया। और यहाँ पे जो आई था इसको, इसका सेकेंड पोजीशन ही है और सेकेंड में भी इसका सेकेंड पोजीशन है। जैसे इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो यानी ए में भी क्या है, ए में जी क्या है फर्स्ट पोजीशन में है और बी में जी क्या है लास्ट पोजीशन पे है, और ए में आई फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे है और बी में भी क्या है सेकेंड पोजीशन पे है। अब इसके बाद देखें ये जो भी है ये क्या है, ये थर्ड पोजीशन से कहाँ गया, बी के फर्स्ट पोजीशन पे गया। और ई जो था ये हमारा यहाँ पे चौथे नंबर था, इसको कहाँ भेज दिया थर्ड नंबर पे। यानी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अगला जो OVER दिखा है इसको भी चेक करना है, OVER। और यहाँ इसको क्या लिखा है EVRO, ठीक। यानी ये क्या था वो फर्स्ट पोजीशन, इसका इसमें क्या हो गया लास्ट पोजीशन पे गया। और V को जहाँ था यानी इसको ऐसे लिख दिया, और E को यहाँ पे क्या है B के फर्स्ट पोजीशन पे चला गया और R क्या है इसके थर्ड पोजीशन पे चला गया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैटर्न सेम है, ठीक है। ये दोनों पैटर्न क्या है सेम है, यानी जिस पैटर्न से इसको लिखा कि जी को ए में फर्स्ट था तो बी में भी बी में क्या किया इसको लास्ट कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे वो ये इसमें फर्स्ट पे था इसको इसमें लास्ट कर दिया, ठीक है। इसी वे में यहाँ पे DIS, हाँ DIS और क्या है यहाँ पे K है, ठीक है। अब हमारे पास इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे D क्या था फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे D है और यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो लास्ट पोजीशन पे गया, यानी D कहाँ पे आएगा, D यहाँ पे आ गया, ठीक। D क्या हो गया लास्ट पोजीशन पे चला गया। लेकिन सेकेंड वाला जहाँ था वो वही है, यानी ये क्या है सेकेंड पोजीशन, यानी I जो रहेगा वो हमारा कहाँ आएगा सेकेंड पोजीशन पे आएगा। E क्या है, E यहाँ पे कहाँ चला गया फर्स्ट पोजीशन पे गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन है यस है, यस बैठा हुआ है। अगर यस बैठा हुआ तो यस कहाँ पे जाएगा, यस यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया यस, इसको क्या बोले इससे फर्स्ट पोजीशन पे गया। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे था यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आर था, तो ये जो फोर्थ नंबर पे आर था ये थर्ड नंबर पे गया। यहाँ पे भी जो फोर्थ नंबर पे ई था ये क्या है थर्ड नंबर पे गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो के है ये यहाँ पे जाएगा, ये भी थर्ड नंबर पे जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे के को क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक के होगा। तो इस तरह से इसकी कोडिंग में क्या लिख देंगे DIS को क्या लिखेंगे SIKD, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो DISK को क्या लिखेंगे हम SIKD, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, तो हम यहाँ पे कोडिंग का एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। SSC मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा हुआ ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में क्या दिया है आइए रीड करते हैं। ये कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड SOBER इज रिटन एज RNADQ, हाउ LOTUS कैन बी रिटेन, ठीक है। यानी LOTUS को क्या लिखा जा सकता है, यस अगर SOBER को हमने यहाँ पे कोडिंग में क्या लिखा गया है RNADQ, ठीक है। तो समझते हैं पहले SOBER और इसको लिखा क्या क्या है RNADQ,
एन ए डी क्यू। ठीक। अच्छा, एक चीज ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो अल्फाबेट है, इसको जो हमने कोडिंग जो किया हुआ है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, इसमें अगर हम चेक करें तो एस की जो वैल्यू है यहाँ पे ये 13 है, सॉरी एस की वैल्यू कितनी है 19 है, ये कितनी है 19 है। ठीक है, यानी एस की वैल्यू कितनी है 19 है। और आर की वैल्यू क्या है, तो आर की वैल्यू क्या है 18 है, यानी 18 है, यानी इससे एक कम, यानी यस की वैल्यू कितनी है 19 है और आर की वैल्यू क्या है 18 है, इससे एक कम है। इसका मतलब ये है कि इसमें से -1 किया गया। ऐसे ओ की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ओ की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 है। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू देख रहे हैं 14 है। यहाँ पे हम चेक करें ओ की वैल्यू कितनी है 15 है और एन की वैल्यू कितनी है 14 है, यानी इससे एक कम, यानी इसमें भी क्या हुआ एक माइनस कर देंगे। ऐसे है यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2 और ए की वैल्यू 1, इसमें से यानी एक माइनस कर दो। ए की वैल्यू ई की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसमें से भी एक माइनस हुआ है। और यहाँ पे आर की वैल्यू जो है ये 18 है और क्यू की वैल्यू कितनी है 17 है, यानी इसमें से भी एक माइनस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो हम कोडिंग LOTUS के करेंगे, यानी जिस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है यही पैटर्न हम LOTUS को भी फॉलो कराएंगे। यानी यहाँ पे हम लिखें LOTU और यस। अब इसमें यल को क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें से भी क्या है हमको -1 करना है, ओ से भी -1 करना है, टी में से भी -1 करना है, यू में से भी -1 करेंगे और यस से भी क्या है -1 करेंगे। अब हम चेक करें यहाँ पे जो एल की वैल्यू है, यानी एल की वैल्यू कितनी है 12 है, एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है। अगर एल की वैल्यू 12 है तो उससे 12 में से एक घटाएं तो कितना आएगा 11, अरे 12 माइनस का 1 कितना है 11। अब हम चेक करेंगे 11 किसकी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 11 किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी है 11 है। इसका मतलब ये है यल की जगह हम क्या लिखेंगे के लिखेंगे। ठीक है, अब हम ओ की जगह क्या लिखेंगे, ओ की वैल्यू यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे ओ को क्या लिखा गया एन लिखा गया, ओ को क्या लिखा गया एन लिखा गया। अगर उसमें भी देखेंगे ओ की वैल्यू कितनी है 15 है, इस कोडिंग में ओ की वैल्यू कितनी है 15 है और उससे एक कम यानी 15 माइनस का 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 14 और 14 किसकी वैल्यू है एन की, तो यहाँ पे क्या आएगा एन आ गया। अब हम चेक करेंगे टी, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो टी की वैल्यू है 20 है, टी की वैल्यू कितनी है 20 है। तो अगर टी की वैल्यू कितनी है 20 है तो इसमें क्या करेंगे 20 माइनस का 1 यानी ये क्या आएगा 19 आएगा। ठीक है, यानी टी की वैल्यू कितनी है 20 है, उससे ये कम क्या होगा 19, या 19 किसकी वैल्यू है एस की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आ गया एस आएगा। ठीक, अब हम यू को चेक करेंगे और यहाँ पे यू की वैल्यू कितनी है 21, अब यहाँ पे 21 में से एक घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा और टी की वैल्यू क्या है 20 है, तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। अब एस की वैल्यू चेक करेंगे तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 19 है, तो उससे एक कम करेंगे 19 माइनस 1 तो कितना आएगा 18, और 18 किसकी वैल्यू है तो 18 यहाँ पे आर की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे आर लिखेंगे। तो इस कोडिंग भाषा में यहाँ पे जो कोडिंग किया गया है यानी LOTUS को LOTUS को क्या हम लिखेंगे KNSTR, इसको क्या लिखेंगे LOTUS को क्या लिख दिया गया, इसको हम क्या लिखेंगे KNSTR। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है आइए इसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ WATER वाटर इज रिटेन एज YCVGT देन व्हाट इज रिटेन एज HKTG। यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर है अब इसमें किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है इसको हम चेक करेंगे।
ठीक है। इसकी जैसे यहाँ पे लिखा क्या, वाटर, वाटर को लिखेंगे तो WATER, वाटर, ठीक है। इसको लिखा क्या है, YCVG और T। अब यहाँ पे देखें W की वैल्यू कितनी है, 23 है। W की वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। और यहाँ पे कि W की वैल्यू कितना है, 23 है। और यहाँ पे जो Y की वैल्यू है यह कितना है, 25 है। क्या है, 25 है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, +2 ऐड हुआ, इसमें क्या हुआ +2, इसके साथ भी क्या हुआ +2। क्यों, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है। A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है, T की वैल्यू 20 है और V की वैल्यू कितनी है, 22 है। यहाँ पे भी +2 हुआ। E की वैल्यू कितनी है, 5 है। E की वैल्यू कितनी है, 5 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। और इसकी वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक, यहाँ पे जो R की वैल्यू है ये 18 है। R की वैल्यू कितनी है, 18 है। और T की वैल्यू कितनी है, 20 है। यानी इसमें भी क्या हुआ, +2। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे WATER में को क्या लिखा गया, YCVGT। यहाँ Y को मतलब इसमें 2 ऐड किया गया, मतलब इसमें क्या है, अरे W की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे W की वैल्यू 23 था, इसमें 2 ऐड कर दिया। A की वैल्यू 1 था, इसमें भी 2 ऐड कर दिया। T की वैल्यू 20 था, इसमें भी 2 ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको 2 ऐड करके इसके बाद जो यहाँ पे इसकी वैल्यू है आ रही है उसको ये लिख दिया। ठीक, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे H, K, T और G को भी लिखेंगे। अब हम H की वैल्यू चेक करेंगे। H की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। K की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 11 होती है। T की वैल्यू 20 होती है। और यहाँ पे जो G की वैल्यू होती है वो 7 होती है। अब इसमें 2 ऐड करें, H में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 10 की वैल्यू जो होती है वो J की होती है। J की वैल्यू 10 होती है। K की वैल्यू 11 है और इसमें 2 ऐड करेंगे, 11 और 2 13। और 13 किसकी वैल्यू होती है, M की वैल्यू होती है। 13 किसकी वैल्यू होती है, M की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या है, HKTG लिखा गया, ये कह रहा है कि ये if water WATER is written as YCVGT then what is written as HKTG। HKTG किसको लिखा गया था, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे HKTG इसकी कोडिंग कर दिया गया, लेकिन कौन सा वर्ड होगा या कौन से यहाँ पे लेटर्स होंगे जिसको HKTG लिखा गया है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, यहाँ पे H की वैल्यू कितनी है, 8 है। K की वैल्यू अगर हम चेक करें तो K की वैल्यू कितनी है, 11 है। और T की वैल्यू कितनी है, 20 है। और यहाँ पे जो G की वैल्यू है ये कितना है, 7 है। ये क्या है, 7 है। अब इसमें क्या है, +2 ऐड किए हुए हैं। ये क्या है, +2 ऐड किए हुए हैं। अब हमको इसको रिवर्स जाना है, यानी -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे, -2 करेंगे। अब सवाल ये उठा है ना कि मतलब ये एक्चुअल में कौन सा ऐसा लेटर होगा जिसको ये लिखा गया, इसमें से कौन सा होगा जिसको ये लिखा गया। इसका मतलब ये है कि इसमें से 2 घटाएंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो 6 किसकी होती है, F की। 6 किसकी होती है, F की। अब K में से यहाँ K की वैल्यू कितनी है, 11। 11 -2 करेंगे तो जब 11 -2 करेंगे तो 9 आएगा। और 9 किसकी वैल्यू होती है, I की। और यहाँ पे 20 -2 करेंगे 18 आएगा। और 18 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 18 होती है R की वैल्यू। ऐसे यहाँ पे ये 7 -2 करेंगे 5। और 5 किसकी होती है, E की वैल्यू होती है। क्या होती है, E की वैल्यू होती है। तो इसका जो आंसर होगा FIRE होगा, FIRE। ठीक, तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।